हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 1 से लेकर के 5 पार्ट तक के सोल्यूशन के बारे में। तो प्यारे बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों ने इसका प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबसे पहले लिखा गया है प्रश्नावली 1.4 और बच्चों इस प्रश्नावली का हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा गया है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और उसके बाद हम इस क्वेश्चन के सभी पार्ट का सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारा क्वेश्चन लिखा गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग ना करते हुए बताना है कि इन सभी संख्याओं का जो हमारा दशमलव प्रसार है वो शांत है या अशांत आवर्ती है। तो बच्चों यहाँ पर हम इन सभी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत और अशांत कैसे बताएंगे। तो इसके लिए बच्चों मैंने आप सभी लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में एक शार्ट ट्रिक के बारे में बताया था। उस शार्ट ट्रिक का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर के अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले संख्या दी गई है 13/3125। तो बच्चों ये जो हमारी संख्या है एक परमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इस परमेय संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहला पार्ट। तो यहाँ पर हमें संख्या दी गई है 13/3125। अब बच्चों यहाँ पर जो संख्या हमें दी गई है ये एक परमेय संख्या है। तो बच्चों इस संख्या को हमें पता करना है कि ये संख्या हमारी शांत संख्या है या अशांत संख्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर कोई भी संख्या हमें परमेय संख्या दी जाती है तो उसके हर में जो भी संख्या चलती है उस संख्या का सबसे पहले हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बनाते हैं सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह। तो बच्चों ये हमारा होता है अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह और इसके हर में जो भी संख्या चल रही है सबसे पहले हम उस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे। तो बच्चों अगर अभी तक आप सभी लोगों को अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो इसका हमारा एक बेसिक वीडियो लेक्चर बन चुका है, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जा करके अच्छी तरह से देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करते हैं और साथ साथ बच्चों अभाज्य गुणनखंड का आप सभी लोगों को शार्ट ट्रिक भी बताया गया है कि अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं शार्ट ट्रिक के माध्यम से। लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके सभी वीडियोस को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो हमें संख्या दी गई है 3125, इस संख्या का हम अंतिम संख्या देखते हैं। तो अंतिम में जो बच्चों हमारी यहाँ पे संख्या चल रही है वो 5 है। तो बच्चों यहाँ से हमें पता हो जाती है कि ये संख्या हमारी 5 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस संख्या को 5 से यहाँ पर विभाजित करते हैं। तो बच्चों जब हम इस संख्या को यहाँ पर 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या मिलती है 625। अब बच्चों 625 के अंत में जो हमारी संख्या है वो 5 है। तो ये संख्या बच्चों हमारी अगेन 5 से कटेगी और यहाँ पर हमें संख्या मिल जाएगी 125। अब बच्चों इस संख्या 125 के अंत में जो हमारी संख्या चल रही है वो 5 है। तो ये संख्या अगेन बच्चों हमारी 5 से कटेगी और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 25। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इस संख्या के अंत में अगेन हमारी संख्या 5 आ रही है। तो ये संख्या अगेन 5 से कटेगी और यहाँ पर संख्या आ जाएगी 5। अब बच्चों 5 हमारी जो संख्या होती है एक अभाज्य संख्या होती है। तो ये संख्या बच्चों हमारी 5 से खुद से कट जाएगी, यहाँ पे संख्या मिल जाएगी 1। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर हमने 3125 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिया। अब बच्चों इन सभी संख्याओं को हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 3125 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये बच्चों हमारा जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब बच्चों इन सभी संख्याओं को हम घातांक के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से हमें 3125 का अभाज्य गुणनफल घातांक के रूप में प्राप्त होता है 5 की घात 5। बच्चों यहाँ पर जितनी संख्याएं हैं उतनी संख्या को बच्चों हम यहाँ पर घातांक के रूप में करके लिख देंगे। अब बच्चों जो हमारी संख्या यहाँ पर परमेय संख्या चल रही थी 13/3125, तो बच्चों यहाँ पर हम 3125 की जगह पर 5 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या को 13 बट्टे यहाँ पर हमारा जाएगा 5 की घात 5। अब बच्चों जो सार्टिक हमने पढ़ा था एक बार उस सार्टिक को यहाँ पे हम रिमाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों हमारी सार्टिक यहाँ से चल रही थी कि अगर कोई भी संख्या का जो हमारा हर होता है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का बन जाता है तो वो संख्या बच्चों हमारी क्या होती है, शांत संख्या होती है। अगर इस रूप में नहीं बन रहा है तो वो संख्या बच्चों हमारी क्या होगी, अशांत संख्या होगी। अब बच्चों इसके यहाँ पर 2 केस और नहीं निकल के आए थे। वो केस बच्चों हमारा क्या चला था कि अगर संख्या 2 की घात n के रूप में होती है,
कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर इन दोनों में से कोई भी हमारी एक संख्या आ जाती है तब पर भी उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यहाँ पर शांत होगा। जैसे यहाँ पर 2 की घात n के रूप में आ जाएगी तो संख्या बच्चों हमारी क्या होगी, शांत होगी। अगर मान लेते हैं यहाँ पर संख्या हमें 5 की घात m के रूप में मिलती है तब पर भी उस संख्या का दशमलव प्रसार यहाँ पर शांत होगा। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस संख्या का जो हमारा हर का अभाज्य गुणनखंड था वो बच्चों हमारा 5 की घात 5 के रूप में आ चुका है। और यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि अगर संख्या का अभाज्य गुणनखंड 5 की घात m के रूप में हो या 2 की घात n के रूप में हो तब पर भी उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो बच्चों यहाँ से हम लिखने वाले हैं कि जो हमें संख्या दी गई थी 13/3125, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ से हम लिखते हैं, यहाँ इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अब रीजन लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, क्योंकि इस संख्या को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इस संख्या को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ तक आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर आप सभी लोगों को फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इस संख्या 13/5 की घात 5 को यहाँ पर आगे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में यहाँ से बनाते हैं। अब यहाँ पर कैसे बनाते हैं तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझना है। तो यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे 13 और यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की घात 5। अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा 5 की घात 5 मीन्स 5 की घात m के रूप में आ गया है। अब 2 की घात n के रूप में हम कैसे लाएंगे, तो बच्चों आपको जो संख्या की हर में यहाँ पर संख्या चल रही है इस संख्या को आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर हमारी संख्या चल रही है 5 की घात 5। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, संख्या जो हमारी 2 है इस संख्या को यहाँ पर लिख लेंगे। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जो भी संख्या का यहाँ पर घातांक चल रहा है हर में, उस संख्या का घातांक आपको 2 के साथ में ले लेना है। तो बच्चों यहाँ पर इसके घातांक में हमारी संख्या 5 चल रही है तो यहाँ पर हम 2 की घात 5 लेंगे और इस 2 की घात 5 से बच्चों हम इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये जो हमारी संख्या होगी वो बच्चों हमारी 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का बन जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस संख्या 2 की घात 5 से इसके हर में और 2 की घात 5 से इसके अंश में हम बच्चों गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या को हल कर लेंगे और इस वाली संख्या को 2 की घात 5 और 5 की घात m के रूप में छोड़ देंगे। क्योंकि बच्चों ये जो हमारी संख्या हर वाली होती है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में बन जाती है। तो ये संख्या बच्चों हमारी क्या हो जाएगी, शांत संख्या हो जाएगी। यहीं तक बच्चों आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके छोड़ देना है। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देखने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर जो कि हमें दे रखा है 17/8। इस संख्या को हम किस तरीके से यहाँ पर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में बनाने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम ऊपर वाली संख्या को हल करेंगे तो यहाँ से जाएगा 13 गुणे 2 की घात 5 मीन्स बच्चों यहाँ पर 2 की घात अगर हम 5 को हल करेंगे तो इसका जो यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त होगा वो 32 आ जाएगा। आप यहाँ पर गुणा करके निकाल सकते हैं। अगर बच्चों हम 2 की घात 5 को 5 बार लिखेंगे तो जो संख्या हमें मिलती है वो 32 मिलती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की घात 5 की जगह पर संख्या 32। और जो बच्चों यहाँ पर नीचे हमारी संख्या चल रही है इसको बच्चों हम आगे पीछे करके यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा जाएगा 2 की घात 5 गुणे यहाँ से जाएगा 5 की घात 5। अब बच्चों ये जो हमारी संख्या है 2 की घात 5 और 5 की घात 5, ये बच्चों हमारा 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में बन चुका है। तो ऊपर इस संख्या को यहाँ पर हम गुणा करके लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, 32 से 13 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13 दूना 26। तो यहाँ से जाएगा 6 और संख्या बच्ची की बच्चों यहाँ से 2, 13 तो यहाँ से हमारा जाएगा 39, 39 में 2 जोड़ देंगे बच्चों यहाँ से जाएगा हमारा 41। तो ऊपर हमारी संख्या आ जाती है यहाँ से 416। तो यहाँ पर बच्चों हम संख्या लिखने वाले हैं, ऊपर संख्या आती है 416 और नीचे संख्या बच्चों यहाँ पर हम ऐसे छोड़ देंगे 2 की घात 5 गुणे यहाँ से जाएगा 5 की घात 5। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यह संख्या शांत संख्या है। रीजन यहाँ से लिख देंगे कारण क्योंकि यह संख्या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों आप यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन।
तो चलिए बच्चों, अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ से हमारी संख्या चल रही है 17/8। अब बच्चों हम इस संख्या को पता करेंगे कि ये संख्या हमारी शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी सेकंड संख्या है और संख्या यहाँ से चल रही है 17/8। तो बच्चों आपको पता है ये हमारी एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो बच्चों हम क्या करते हैं, इसके हर में जो भी संख्या चलती है सबसे पहले उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह और इसके हर में जो भी संख्या चलती है सबसे पहले उस संख्या को यहाँ पर लिखेंगे। अब बच्चों जो हमारी संख्या 8 है ये हमारी एक सम संख्या है। तो बच्चों ये संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इस संख्या को 2 से यहाँ पर विभाजित करते हैं। जब बच्चों हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 4। अब बच्चों 4 भी हमारी एक सम संख्या है तो ये संख्या अगेन 2 से विभाजित होगी, यहाँ पर संख्या आ जाएगी 2। अब बच्चों 2 भी हमारी एक सम संख्या है तो ये संख्या अगेन 2 से विभाजित होगी, यहाँ पर संख्या आ जाएगी 1। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इस संख्या 8 के अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं जो हमें अभाज्य गुणनखंड मिलता है संख्या 8 का, वो बच्चों यहाँ से मिलता है 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बच्चों इसको हम यहाँ पर घातांक के रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2 जो है वो 3 बार चल रहा है तो यहाँ से हम लिख देंगे 2 की घात हमारा हो जाएगा 3। अब बच्चों जो हमारी संख्या पर दी गई है 17/8, इस 8 को बच्चों हम 2 की घात 3 के रूप में यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17/2 की घात यहाँ से बच्चों हो जाएगा 3। और यहाँ पर आप चाहो तो साइड में मेंशन कर सकते हो कि जो हमारी संख्या 8 है वो 2 की घात 3 के बराबर होती है। तो बच्चों आपको यहाँ से जो संख्या मिल रही है वो 2 की घात 3 के रूप में मिल रही है। तो बच्चों मैंने आप सभी लोगों को बताया था सार्टिक में कि अगर 2 की घात n के रूप में कोई भी संख्या मिलती है तो वो संख्या शांत होती है। तो यहाँ पर हम वो लाइन लिखने वाले हैं कि यह संख्या हमारी जो है वो शांत संख्या है और इस संख्या को बच्चों हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम वो लाइन यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं यह संख्या शांत संख्या है, शांत संख्या है। तो आगे यहाँ से बच्चों लिखेंगे इसका कारण, क्योंकि इस संख्या को 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों हम इसके आगे का यहाँ पर प्रोसीजर देखते हैं कि इस संख्या को हम 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले संख्या लिखते हैं 17/2 की घात 3। अब बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 की घात हमारी यहाँ से 3 चल रही है और यहाँ पर जो संख्या हमारी मिसिंग है वो 5 वाली संख्या मिसिंग है। तो 5 वाली संख्या हम कैसे लाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो हर में इसकी संख्या चल रही है सबसे पहले आपको इस संख्या को लिख लेना है। तो यहाँ पर संख्या हमारी चल रही है 2 की घात 3। तो बच्चों आपको संख्या की घातांक को ध्यान रखना है कि 2 की हमारी घात कितनी चल रही है। तो यहाँ पर जो भी संख्या हमारी नहीं है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 वाली संख्या नहीं है, तो आपको सबसे पहले वो संख्या लेना है 5 वाली संख्या और 2 की यहाँ पर जितनी भी घात चल रही है उतनी घात बच्चों आपको इस संख्या 5 को दे देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 की घात 3। अब इस संख्या से बच्चों हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे इसके अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर बच्चों ये जो हमारी संख्या होगी वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में संख्या बन जाएगी। अब बच्चों हम ऊपर वाली संख्या को हल करेंगे और नीचे वाली संख्या को छोड़ देंगे, क्योंकि बच्चों जो हमारी संख्या है ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में बन चुकी है। तो यहाँ पर अब हम कह देंगे कि यहाँ पर जो हमारी संख्या चल रही है वो हमारी एक शांत संख्या है। तो यहाँ पर बच्चों हम ऊपर वाली संख्या को हल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जाएगा 17 गुणे, तो बच्चों 5 की घात 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा जाएगा 125। और जो नीचे संख्या चल रही है उसको बच्चों यहाँ पर हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 2 की घात 3 गुणे यहाँ से जाएगा 5 की घात 3। अब बच्चों ये जो हमारी पूरी संख्या बन चुकी है ये बच्चों हमारी 2 की घात n गुणे यहाँ पर 5 की घात m के रूप में इसका हर जो है बन चुका है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये जो हमारी पूरी संख्या होगी ये बच्चों हमारी एक शांत संख्या होगी। तो बच्चों अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर गुणा करके लिख सकते हो, नहीं तो बच्चों आप यहाँ पर ये लाइन लिख सकते हो कि यह संख्या शांत संख्या है, क्योंकि यहाँ से आगे लिखेंगे बच्चों क्योंकि यह संख्या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का है।
तो बच्चों इतनी बातें आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। तो बच्चों आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद अब हम देखने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पर आप नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमारी संख्या चल रही है 64/455। अब बच्चों हम इस संख्या को पता करते हैं कि ये जो हमारी संख्या है ये शांत संख्या है कि अशांत संख्या है। तो बच्चों इसका पता करने के लिए सबसे पहले हम इस संख्या को लिखेंगे और इसके हर में जो भी संख्या चल रही है इसका हम यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट की संख्या को। तो थर्ड पार्ट में हमारी संख्या चल रही है बच्चों यहाँ से 64/455। तो इस संख्या को यहाँ पर हम लिख लेंगे। अब बच्चों इसके हर में जो भी संख्या चल रही है सबसे पहले हम इसका यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 455। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि इसके अंत में जो हमारी संख्या चल रही है वो 5 है। तो इस संख्या को बच्चों हम सबसे पहले 5 से विभाजित करेंगे। तो बच्चों जब हम इसको 5 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या मिल जाएगी 91। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि 91 में जो इसके अंत में संख्या चल रही है वो बच्चों हमारी यहाँ पर 1 है। तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो इसके बाद बच्चों हम इस संख्या को 7 से विभाजित करेंगे। अब 7 से कैसे करेंगे, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि सबसे पहले जो हमारी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, इसके बाद अभाज्य संख्या 3 होती है, इसके बाद 5 आती है और इसके बाद 7 आती है और इसके बाद 11 आती है और इसके बाद बच्चों यहाँ पे संख्या 13 आती है। तो इस तरीके से बच्चों हमारी अभाज्य संख्याएं चलती हैं। तो 5 से हमारी ये संख्या विभाजित हो गई है। इसके बाद बच्चों हम संख्या 7 से यहाँ पर विभाजित करने वाले हैं। तो बच्चों हम इस संख्या जब 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या मिल जाएगी 13। अब बच्चों आपको पता है कि 13 हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो ये संख्या 13 से खुद से कट जाएगी तो यहाँ पे संख्या 1 मिल जाएगी। तो बच्चों हम इस 455 का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर चुके हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, इस संख्या को अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 × 7 × 13। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि इस संख्या का जो हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनफल मिल रहा है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ से कह देंगे ये जो हमें संख्या दी गई है 64/455, इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत और आवर्ती होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम इस गुणनफल को इसके नीचे यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद वो लाइन यहाँ से हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 64 बटे बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे 455 का अभाज्य गुणनफल। तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 × 7 × 13। तो यहाँ से बच्चों हम लिखने वाले हैं इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है क्योंकि यह संख्या 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो में कोई भी समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। अगर आप सभी लोगों को ये सर्टिक पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो बच्चों अब हम इसके बाद देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों इसके फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दी गई 15/1600। अब बच्चों हम इस संख्या को यहाँ पर देखते हैं कि इसका दशमलव प्रसार शांत होता है कि अशांत होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम संख्या लिखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दी गई 15/1600। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी ये संख्या दी गई है इस संख्या का सोल्यूशन यहाँ पर हम थोड़ा अलग तरीके से करने वाले हैं। अगर आप सभी लोगों को इसका सोल्यूशन पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो बच्चों चलिए हम इसका यहाँ पर सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों हमारी संख्या दी गई है इसके हर में वो संख्या हमारी 1600 है। तो इस संख्या को बच्चों यहाँ पर हम तोड़ के लिखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम अंत में संख्या ऐसे ही लिखेंगे 15 और 1600 को बच्चों यहाँ पर हम ब्रेक करके लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 16 × यहाँ से हो जाएगा 100। अगर इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो बच्चों हमारा अगेन संख्या 1600 आ जाएगी। अब बच्चों आपको पता है कि 16 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की घात 4 में और जो बच्चों यहाँ पर हमारी संख्या 100 है इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 × 5 की घात 2। बच्चों इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम साइड में मेंशन भी कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 15 बटे यहाँ से हमारा हो जाएगा
2 की घात बच्चों यहाँ से हम लिखेंगे 4 और गुणे में यहाँ से हम लिखेंगे 100 की घात हो जाएगी 2 की घात 2 गुणे यहाँ से जाएगा 5 की घात 2। तो यहाँ पर साइड में बच्चों आपको लिख भी देना है कि 16 को बच्चों यहाँ पर हम दिखा रहे हैं 2 की घात 4। अगर 2 की घात 4 को यहाँ पर हल करेंगे तो संख्या 16 मिल जाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम क्या कर रहे हैं 100 को लिख रहे हैं 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। इसको अगर हम हल करेंगे तो बच्चों यहाँ पर हमें संख्या 100 मिल जाएगी। अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारी संख्या चल रही है 2 की घात 4 गुणे 2 की घात 2, इन दोनों संख्याओं का आधार एक जैसा है तो गुणे में घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। बच्चों आधार हमारा क्या होता है, जो यहाँ पर संख्या लिखी गई है 2, इसको बच्चों हम यहाँ पे बोलते हैं आधार, और जो यहाँ पर ऊपर संख्या लिखी गई है इसको बच्चों हम बोलते हैं यहाँ पर घात। तो यहाँ पर आपको ये क्लियर होगा कि आधार अगर दोनों का एक जैसा है तो गुणा में घात आपस में जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ करके लिखेंगे तो यहाँ से जाएगा 15/2 की घात यहाँ से हो जाएगा 6 गुणे यहाँ से हो जाएगा 5 की घात 2। अब बच्चों अगर आप इसके हर में देख रहे हैं तो ये जो हमारी संख्या है 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का बन गया है। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया था सार्ट्रिक में कि अगर किसी भी संख्या का हर 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का बन जाता है तो वो संख्या बच्चों हमारी क्या होती है, शांत होती है। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, यहाँ इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि यह संख्या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों आप यहाँ तक नोट कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका 5वां पार्ट। तो बच्चों 5वां पार्ट में संख्या दी गई है 29/343। तो बच्चों इस संख्या को हम पता करेंगे कि इस संख्या का जो हमारा दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। तो बच्चों आप यहाँ तक नोट कीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम यहाँ से देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट का सोल्यूशन। तो बच्चों इसके 5th पार्ट में हमें संख्या दी गई है 29/343। अब बच्चों हम सबसे पहले इसका पता करने वाले हैं कि इस संख्या का जो हमारा दशमलव प्रसार होता है वो शांत है कि अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर इस संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें इसके 5th पार्ट में संख्या दी गई है 29/343। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 29/343। अब बच्चों इसके हर में जो भी संख्या चलती है सबसे पहले हम उस संख्या का यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बनाते हैं अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह। तो बच्चों ये जो हमारा चिन्ह होता है ये अभाज्य गुणनखंड का चिन्ह होता है। अब बच्चों आपको पता है कि जो हमारी 343 संख्या है ये 7 से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले इस संख्या को हम यहाँ पर 7 से विभाजित करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों जब हम इसको 7 से विभाजित करते हैं यहाँ पे हमें संख्या मिलती है 49। अब बच्चों अगेन आपको पता है कि जो हमारी संख्या 49 है ये 7 के पहाड़े में आती है तो ये संख्या हमारी 7 से कट जाएगी। तो बच्चों जब हम इस संख्या को यहाँ पर 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हमें संख्या मिलती है 7। अब बच्चों ये जो हमारी 7 संख्या ये एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या खुद की संख्या से कट जाती है, यहाँ पे संख्या मिल जाती है 1। अब बच्चों इस संख्या को हम 343 को यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं 343 और जो इसका अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त होता है वो 7 गुणे 7 गुणे 7 होता है। इसको बच्चों हम यहाँ पर घातांक के रूप में लिखते हैं तो यहाँ से जाएगा 7 की घात 3। तो बच्चों हम यहाँ पर 343 को 7 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों इस संख्या को हम यहाँ पर लिखने वाले हैं 29/7 की घात यहाँ पर हो जाएगा 3। तो बच्चों आप देख रहे हैं इसके हर में जो भी हमें संख्या मिल रही है वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पर बताएंगे बच्चों की जो हमारी ये संख्या है 29/7 की घात 3 ये हमारी एक अशांत आवर्ती संख्या है। तो यहाँ पर हम बच्चों लिखने वाले हैं कि यह संख्या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का नहीं है, इसलिए इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। अशांत आवर्ती होता है।
तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 से लेकर के 5 पार्ट तक कंप्लीट होता है। तो बच्चों अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल के साथ में जुड़ सकें। तो आज की क्लास हम इसी पर एंड करते हैं। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अगले वीडियो में बच्चों हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5th पार्ट के आगे का सोल्यूशन। तो चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।